तेरा खबर नैमिष विख्यात नैमिष विख्यात नैमिष पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहि तहाँ मुनि सीधा समाजा बसहि तहाँ मुनि सीधा समाजा हरसि चले मनुराजा चले मनुराजा पहुँचे धेनु ममति तीरा पहुँचे धेनु मति तीरा
अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री गुरु पूर्णिमा के इस परम पुनीत अवसर पर श्री नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर आयोजित इस 5 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज हम और आप प्रथम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। बलराम धर्मशाला ना, श्री बलराम धर्मशाला के इस प्रांगण में श्री राघवेंद्र सरकार की क्षत्र छाया में बैठकर हम और आप इस कथा गंगा में अवगाहन करें। इसके पहले पूरे देश के कोने कोने से आए कथा के समस्त नेमी प्रेमीजन, रघुनाथ जी के सभी दुलारे भक्तजन, मैं नाम नहीं लूंगा सबका क्योंकि नाम बहुत लोग आए हैं तो नाम लेने में ही पूरी कथा निकल जाएगी। उपस्थित संत चरण, पूज्य चरण, अभी हम 2 दिन पहले अमेरिका से कथा गाकर लौटे तो वहां पर हमारे संत भैया जी व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाए। कई जगह आने की रचना बनी लेकिन ये भी व्यस्त थे, नहीं आ पाए। 4 दिन पहले हमको फोन किए, महाराज श्री यहाँ तो नहीं मिल पाया, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, भारत जा रहा हूँ, नैमिषारण्य की कथा में 5 दिन वही रहूंगा आपके पास। तो वहां से आए बड़े भैया जी। आयोजन के मूल में जिन्होंने रचना बनाई हमारे बड़े भैया शंभू पांडे जी और श्रवण कुमार मिश्रा जी, और इनके साथ सारे इनके बंधु भगिनी मिलकर जो इस स्वरूप बना, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। तनिक और ऊर्जा से कहिए। जब इस आयोजन की रचना बनी तो पिछले 2 वर्षों में लगभग इस पावन अवसर पर रघुनाथ जी की इच्छा कहिए, हर इच्छा कहिए, भारत से बाहर रहना हुआ। अपने को भी ग्लानि होती थी, इस शुभ अवसर पर अपनी धरती पर रहना चाहिए। तो फिर मन में भाव आया और पिछले वर्ष ही संकल्प भी हुआ कि अब रघुनाथ जी की कृपा से इस अवसर पर भारत भूमि में रह करके अपनों के बीच राम कथा गाई जाएगी। तो किसी कथा में हम लोग बैठे थे तो शंभू भैया थे, स्वर्ण बाबू थे, बात हुई कहाँ रचना बने अगले वर्ष की। तो रचना बनते बनते नैमिषारण्य धाम का नाम आया। मैं सुना तो मैं भी हृदय में गदगद हुआ, मेरे भी, कि ये सौभाग्य है, ये रघुनाथ जी की इच्छा है। और उसी इच्छा के परिणाम स्वरूप आज से आने वाले 5 दिनों तक हम और आप इस कथा गंगा में यहाँ गोता लगाएंगे। कितना सौभाग्य है, बगल में गोमती मैया है। पहुँचे जाए धेनुमती कीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। ये वो धरती है जहां पर सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और मां शत्रुपा जी को साक्षात श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ये वही धरती है। 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद मनु महाराज और शत्रुपा मैया को राघवेंद्र सरकार का दर्शन प्राप्त हुआ।
जब अयोध्या से चले, अयोध्या के राजा थे, प्रसंग आएगा कल परसों में, हम और आप गाएंगे, श्रवण करेंगे। मन में भाव जगा मनु जी के, क्या जगा? होई न विषय विराग। मनु जी के मन में आया कि होई न विषय विराग। क्यों? भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। जनम गयऊ हरि भगति बीन। श्री मनु महाराज को जीवन के चौथे पन में, किस पन में? वृद्धावस्था में। एक दिन श्रीधाम अयोध्या के राजा थे मनु जी महाराज। अयोध्या में बैठे बैठे मन में भाव आया चौथे पन में कि मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में आ गया और अब तक राजा बना हूं। इस भौतिक जगत से मन को विरक्ति नहीं प्राप्त हुई, मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। और एक बात समझिएगा, मन में इस भाव का जागृत होना कि हमको वैराग्य नहीं हुआ, यही वैराग्य का प्रारंभ है। यही वैराग्य का लक्षण है कि हमको पता चल जाए कि हमको विरक्ति नहीं हुआ। देखिए, जब ये पता चलेगा कि हमको बीमारी हुई है, तब हम उसके निदान के लिए दौड़ेंगे। कितनी भी बड़ी बीमारी हुई हो, हम मानने को यदि तैयार ही नहीं है कि हम बीमार हैं, तो हम औषधि क्या लेंगे? मनु महाराज के मन में भाव आया कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। चौथे पन आने के बाद भी विरक्ति नहीं हुई, विषयों से मन में पीड़ा हुई, ग्लानि हुई, और अपनी राज सत्ता बरबस अपनी संतान को सौंपकर उत्तानपाद जी को, ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद जी और छोटे पुत्र प्रियव्रत जी, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। उत्तानपाद जी ले नहीं रहे थे, गोस्वामी जी कहते बरबस सौंपा। देखिए, छोड़ने का भाव यदि चित्त में जागृत हो जाए तो आप पकड़ नहीं सकते। बरबस पकड़ा भी नहीं जा सकता। यदि भाव चित्त में जागृत हो गया छोड़ने का, तो आप पकड़ नहीं सकते। और यदि भाव पकड़ने का है तो छूट नहीं सकता। मन में भाव आया, बरबस संतान को राज सत्ता सौंप करके मैया शत्रुपा को लेकर महाराज मनु चलते चलते नैमिषारण्य पहुंचे। कहां पहुंचे? पहुंचे जाए धेनुमति तीरा। धेनु मने गौ मैया। यहाँ एक नदी है, उनका क्या नाम है? गोमती। क्या नाम है? धेनुमति तीरा, यानी गोमती मैया के तट पर श्री मनु जी महाराज पहुंचे जाकर। और यहाँ दर्शन करिए, मन में तनिक भी ये ग्लानि नहीं कि मैं सत्ता छोड़ दिया हूं। यदि ग्लानि रहेगी तो आपको आनंद नहीं रहेगा। बुरा न मानिएगा, कई लोग घर से तीर्थ में जाकर भी तीर्थ में नहीं रहते, घर में बने रहते। दूध आया कि नहीं आया? भोजन बना है? अरे जब ये दूध और भोजन में लगे रहना है तो आने की क्या आवश्यकता थी? घर में रहते। कई लोग तीर्थ में जाकर भी तीर्थ में नहीं रहते, घर में रहते। और कई लोग घर में रहते हुए भी तीर्थ में रहा करते हैं। ये जीवन की वृत्ति है। मैं क्यों कह रहा हूं? मनु जी महाराज का आचरण दर्शन करिए। नहाए कैसे नहाए? हर्षी नहाने। कैसे नहाए? कहिए। हर्ष बुझा रहा है, प्रसन्न भाव से। हर्षी नहाने। कहा? निर्मल नीरा। श्री मनु जी महाराज गोमती मैया में मां शत्रुपा के साथ हर्षित होकर
आनंद की अवस्था में जाकर के गोता लगाए। मनु जी महाराज मैया के साथ नैमिषारण्य में आए और गोमती जी में गोता लगाए। हम और आप घर से चलकर नैमिषारण्य में आए हैं और आज से लेकर आने वाले 5 दिनों तक इस राम कथा गंगा में गोता लगाएंगे।